अनंत सिंह भूमिहार नेताओं में से एक थे जो 2003 में कपिल देव सिंह के साथ स्थानीय निकायों से एमएलसी बने। अनंत सिंह ने 2005 में जेडीयू के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं पटना से सटे मोकामा में अनंत सिंह के समर्थक और सोनू मोनू गैंग के बीच हुए फायरिंग मामले में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं पूर्व विधायक अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। देखिए यह रिपोर्ट। अनंत सिंह ने पुलिस रेड से पहले बाढ़ कोर्ट में किया सरेंडर। बिहार की राजधानी पटना से सटे मोकामा में हुई दो पक्षों के बीच गोलीबारी के बाद लगातार कार्रवाई जारी है। अब इस मामले में शुक्रवार 24 जनवरी को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वहीं अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच जमकर फायरिंग हुई थी। बीते बुधवार को हुई गोलीबारी के बाद पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अनंत सिंह के सरेंडर को लेकर खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया था। बता दें कि अनंत सिंह के सरेंडर से पहले पुलिस ने सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सोनू के पिता ने दावा किया कि उनके बेटे ने खुद ही सरेंडर किया है। पुलिस ने अनंत सिंह के एक समर्थक रोशन को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोनू समेत 2 को गिरफ्तार किया। आज हुई फायरिंग के बाद पंचमहला थाना अध्यक्ष प्रहलाद कुमार झा ने छापेमारी की। वहीं इस दौरान जलालपुर निवासी और गैंगस्टर सोनू की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि सोनू पर मुंशी मुकेश के साथ मारपीट करने और उसके घर पर ताला लगाने का आरोप है। वहीं अनंत सिंह के समर्थकों में शामिल डुमरा निवासी रोशन सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने जुड़ी गोलीबारी की घटना पर पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि 2 लोगों सोनू और रोशन को गिरफ्तार किया गया है। वहीं छापेमारी चल रही है। जो डुमरा ये नौरंगा जलालपुर गांव है, वहाँ पर 2 पक्ष के बीच में गोलीबारी हो रही है। तो वहाँ पे तत्काल थाना अध्यक्ष पहुँचे और उसके बाद वहाँ पे जो सभी लोग इसमें शामिल थे वो लोग वहाँ से फरार हुए। पुलिस जब वहाँ तलाशी ली तो इस क्रम में वहाँ से 3 एम्प्टी कार्टेज जब्त किया गया है। जो छानबीन में जो घटना सामने आई, इसमें ये हुआ था कि ये सोनू मोनू जो है ये नौरंगा के रहने वाले हैं और इनका एक चिमनी था। चिमनी बढ़िया थाना अंतर्गत इनका चिमनी था, जिसमें ये मुकेश सिंह नाम के व्यक्ति हैं जो हमजा के रहने वाले हैं। वो यहाँ पे मुंशी का काम करते थे। तो सोनू मोनू का आरोप लगाया गया इन पे मुंशी पे कि इनका 35 लाख रुपया वो रखे हुए हैं और उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे थे। इस क्रम में उनके घर पे ताला इनके द्वारा लगा दिया गया, सोनू मोनू के द्वारा। इसके बाद इसी क्रम में जो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व विधायक, वो वहाँ पहुँच गए और उनके घर का ताला इनके द्वारा खुलवाया गया। और इसके बाद पूर्व विधायक ये नौरंगा यहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने पर दोनों पक्ष में गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद पुलिस पहुंची, जैसा मैंने आपको बताया, और पुलिस के पहुंचने के बाद ये लोग वहां से फरार हुए। क्या है पूरा मामला? बुधवार को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच गोलीबारी हुई थी। वहीं 2 पक्षों में हुई फायरिंग में दावा किया जा रहा है कि 100 राउंड से अधिक गोली चलाई गई है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। इसके पहले ही अनंत सिंह ने अब सरेंडर कर दिया। बता दें कि लगातार विपक्ष इस घटना को लेकर सवाल उठा रहा है कि पटना से सटे इलाके में इस तरह की घटना होती है और जो आरोपी है वे इंटरव्यू दे रहे हैं। तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत आरजेडी के कई नेता सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। कुछ नहीं होना है, सबका सरकार का संरक्षण है। अपराधी है, 2-4 दिन में हेडलाइन भी इतना प्रयास सरकार करती है छुपाने का, फिर भी जो है आप देखिएगा कुछ दिनों बाद ये भी मामला कौन हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ये तो बिहार में रूह कपाने वाली जो बातें हम कह रहे हैं, जो घटनाएं हैं, इसके बाद सामान्य सा हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सरकार में बैठे हुए लोग हैं ही बचाने के लिए, संरक्षण मिला हुआ है, पुलिस की औकात नहीं है। अब आप हमको तो समझ में नहीं आता। मेरा एक आग्रह है कि एक तरफ बिहार की राजधानी के बगल दानापुर में बालू माफिया 200 गोली चलाता है, दूसरी तरफ मोकामा में 100 गोली चलाता है। और आश्चर्य है, जो प्रशासन बड़ी बड़ी बात करते हैं, दोनों गोली चलाने वाले मजे में टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं।
और एक दूसरे को मारने की बात कर रहे हैं। वो कह रहा हम मार देंगे, ये कह रहा हम मार देंगे। मतलब सरकार नाम की चीज है ही नहीं। तीसरी तरफ थानेदार बैठ के मजे ले रहे हैं। तो हम सरकार से जानना चाहेंगे कि सरकार दोनों गोली चलाने वाले में से किसके साथ है और इतनी आजादी के साथ कैसे एक दूसरे को मार रही है। इसका मतलब है सहमत का खेल चल रहा है। और विपक्ष के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा। सूप बाजे तो बाजे, चल्ली भी बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर। बिहार में कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी। बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। कोई शाम में सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं वो सब तो उन्हीं के साथ है ना। सिवान के स्वतंत्रता सेनानी, उस पूरे इलाके के स्वतंत्रता सेनानी। अभी लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों को मेरे खिलाफ मैदान में उतारे थे वो तो फ्रीडम फाइटर थे ना, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता आंदोलन में आजीवन कारावास हुआ था उनको। तो ये सब स्वतंत्रता सेनानी के साथ लेके गठबंधन करके चलेंगे तो वही होगा जो पुराना बिहार का लालू जी का, राबड़ी जी का शासनकाल था, वही वापस आएगा। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पिछले 20 साल में कोई रात में डर लगता है किसी को? किसी भी समय कोई भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। गोलीकांड के बाद क्या कहा था अनंत सिंह ने? पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कहा कि बुधवार को 10 से 15 लोग मेरे पास न्याय की गुहार लगाने आए थे। मैंने पूछा आप लोग क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में सोनू मोनू ने ताला लगा दिया है, घर से भगा दिया और 10,000 रुपए मांग रहा है। इसके बाद मैंने इन लोगों को थाने जाकर डीएसपी साहब से मिलने की सलाह दी। यह लोग पुलिस के पास गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं इन लोगों के साथ गया, इनके घरों का ताला खुलवा दिया। ग्रामीणों की अपील पर मैंने सोनू मोनू के घर जाकर उन्हें समझाने की, लेकिन दोनों मुझे देखते ही भागने लगे और फायरिंग करने लगे। सबसे पहले अपना घर में है, घर में कुछ जनता आया कांते खींचते, उसको आदमी डीएसपी साहब ही भेज दिया। डीएसपी साहब संजोग से नहीं थे कि हाँ थे वो हम नहीं जान रहे हैं। उसके बाद फिर वहाँ के लोग बिस्वा आए, तो फिर बिस्वा आए आ रहे थे, हम कहे कि रुको हम चलते हैं, जागड़ा कहेंगे छोड़ के कि ऐसा गलती नहीं करो। 2 आदमी बुलाने के लिए भेजे, गोली चला दिया, हमारा गोली आदमी गर्दन में लग गया। तो इधर से भी आदमी था अपने बचाने के लिए, अपना आदमी के गया दौड़ के बचाया। सोनू मोनू कौन है वहाँ पर? चोर है, किडनैपर है सोनू मोनू। क्या रहेगा? चोर है। कुल खेत जोत लेना, कुल्ले के मुझे जितना घाट गंगा जी नहाने का था, जाके आप लोग देखिए, ये वो घाट नहीं रहा, किसी को नहाने लायक नहीं रह दिया। ऐसे ही बहन जो चोर है, चोरी वाला काम करता है। उनके पिता कह रहे हैं कि आपके तरफ पिता डाकू है, ओकर वकील बनता है। अपन बेटे केस देखा होगा, पूछिए ना वकील है, वो दुनिया केस देखा है। वो इतना डाकू है कि अपन बेटा क्राइम कराता है, आपने कोर्ट में बैठ के दिन भर केस देखता है, अब पिस्टल लेके दौड़ता है। थाना इस समय मिली नहीं है क्या? थाना जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको लगता है? थाना कार्रवाई करता तो हमारे के दरकारें नहीं पड़ता। 3 रोज से घर बंद है, आदमी भागल है, कोई रैया दोहैया नहीं है। आप चाहते हैं इसमें हाई लेवल जांच हो? थाना की हाँ, हम चाहते हैं कि जांच हो। हम सरकार से इतना कहेंगे कि थाना वाला का इतना चाही करना कि जो जुल्म करता है तो कहे कि काहे जुल्म तो करता है, लेकिन थाना वाला रुपया पैसा लेके किसी को कुछ नहीं कहता है। उनसे भी लेता है क्या सोनू मोनू? मुखिया है, मारा मुकमा मांगे अफसर के कि हम अगर काम कैले हमारा क्षेत्र तुम जाना जांच में नहीं। 4 रोज पहले मारा है मुकमा ब्लॉक में आके। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो? हम चाहते हैं कि जनता के कोई नहीं कुछ करे, सुरक्षित रहे। जनता के लिए आज भी जाएंगे? हाँ, आज भी जाएंगे। बार में जनता कहेगा कि है रहो, हम रह जाएंगे, वो नहीं करेंगे। जाएगी कौन सवाल है? उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति वो कल आरोप हमरा नहीं सुना हुआ आरोप, आप जाकर कर सुनिए। वो आप खड़े हैं मजबूती से? हाँ, हम खड़े हैं। आपको सुरक्षा की भी बात हो रही है दादा, आपको क्या लगता है? ये सब बात हमको नहीं कुछ कहना, सुरक्षा
वो सरकार खुद अपना जानेंगे कि करना है नहीं करना है, जेल भेजना है नहीं भेजना है। हमको इस पर कुछ नहीं टिप्पणी करना है। केस किया गया आपको? हाँ, तो हमारा किया गया था, हम भगवान है कि भगवान पर केस हो गया, हम लोग पर केस हुआ तो हुआ। जनता के साथ हैं। हाँ, जनता के साथ है, केस मुकदमा हम नहीं देखते। अनंत सिंह अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। उनके मन में जो आता है वो कैमरे पर बोलने से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन इस बार अनंत सिंह अशोक महतो के खिलाफ भी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास करा दिया गया है कि अशोक महतो के खिलाफ अनंत सिंह का बोलना अशोक महतो के कद को बढ़ा करेगा और मुंगेर की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा में तब्दील हो सकती है।